हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया था उसका, और एक फ्लो चार्ट भी मैंने आपको बताया था वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको फ्लो चार्ट भी समझ में आया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया है। आज उसको और थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देन उसके बाद हम समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और देन उस समझने के बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज की 1.1 एक्सरसाइज, राइट। ठीक है, और पीछे वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा वो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा डेसिमल। ठीक है, कि डेसिमल क्या होता है और डेसिमल्स में कितना क्या क्या होता है। और क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले इरेशनल नंबर्स में, भाई अब ऐसा तो नहीं है कि इरेशनल नंबर में ओनली रूट वाले नंबर होंगे। इरेशनल नंबर्स में हमारे और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल भी होते हैं इरेशनल नंबर में। अब देखिए कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से ज़रा। डेसिमल्स होता है हमारा क्या। डेसिमल हम जानते हैं कि अभी तक हमने डेसिमल में क्या पढ़ा था। जैसे कि हमने अगर मान लो कि 3/2 ले लिया, और 3/2 को हमने डिवाइड किया एक रेशनल नंबर को, और क्या आ गया 1.5 आ जाता था, आता था। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल था। ठीक है, चलिए ये तो था डेसिमल हमारा। चलो ये गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। और अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स क्या होते हैं डेसिमल्स में। देखिए भाई, डेसिमल में होता क्या है कि टू टाइप्स का होता है ये। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग। बेटा थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी उतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो राइटिंग का थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, बाकी आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। मतलब ऐसे डिवाइड, ऐसे नंबर्स का हम डिवाइड करें जिनके की रिमाइंडर ही जीरो नहीं आएंगे, वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इनफाइनाइटली डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे ये। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं आपको समझ में आया, जिनमें रिमाइंडर्स जीरो आ जाएं। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर्स जीरो नहीं आए। तो देखो अब टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अभी आता है आपको क्लियर होता है। ठीक है, चलिए देखें टर्मिनेटिंग का क्या है एग्जांपल। देखो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है हमारे पास में, एक मिनट। हाँ बच्चों देखो, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है हमारे पास में सबसे अच्छा, जो मैंने फर्स्ट में दिया था, या दूसरा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में 11/2 है, ये टर्मिनेटिंग के लिए बता रहा हूँ। तो देखो हम इसको अगर डिवाइड देते हैं, ठीक है, 11/2 को, तो जब हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं 11 को, तो देखो क्या आ रहा है, 2 5 10। क्या बचा, सॉरी, हमारे पास में बचेगा 1। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0। 2 5 10। ठीक है, अच्छा अब ये देखो क्या हो रहा है, ये तो 5.5 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर एक क्या हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो इस टाइप के जो डेसिमल्स, और डेसिमल में भी आ रहा है देख लो आप। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो तो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। करेक्ट, ये क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से कहलाते हैं। भाई यहाँ पे तो रिमाइंडर देखो जीरो आ गया, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। देन उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, देखो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है। जैसे कि हमने एक लिया नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 22/7 लिया, ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है इसकी। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे हमने 22/7 लिखा, तो 7 से डिवाइड देंगे, तो 7 क्या हो जाएगा, ये 7 3 ज़ा 21, 1 टाइम। ठीक है, 3 टाइम्स गया, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे,
ठीक है, और 0 आ जाएगा, 7 बन जा 7, ठीक है, तो 3 बच रहा है 0, ठीक है, और 7 4 जा 28। अब देखो माइनस कर लो, 2 बच रहा है, ठीक है, 0, 7 3 21 होता है, तो 7 2 जा 14, 6 बच रहा है। आप देख रहे हैं इनका पॉइंट के बाद में भी ये डिवाइड होता जा रहा है। आप आगे डिवाइड करके देखना, ये डिवाइड होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अब एक और बात कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। रिपीटिंग वो होते हैं जिनमें कि ऐसा आ जाए, रिपीटिंग वो होते हैं जिनमें कि जैसे हमने एक एग्जांपल दिया रिपीटिंग का, जैसे कि 1 पॉइंट और 1.21212121, ये आप देख रहे हैं कि और डैश डैश चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग है बट इसमें रिपीटिंग वाला टर्म है ये। तो इसमें एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स हो रहे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 212121 रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। एक नंबर ये होगा नॉन रिपीटिंग वाला, देखिए ये नॉन रिपीटिंग वाला होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 1 लिखा, फिर यहाँ पे हमने 1 2 लिखा, फिर यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा, 1 2 3 4 लिखा, 1 2 3 4 5 लिखा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है रिपीट नहीं हो रहा, पहले 1 था, फिर 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, इस तरीके से। मतलब इनमें इनके जो रिपीटेशन में रिपीटेशन नहीं हो रहा है और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये तो आपका रिपीटिंग है और ये आपका नॉन रिपीटिंग है। अब बात आती है रिपीटिंग वाला, अब ध्यान रखना, ये रिपीटिंग वाला है ये तो आपका रेशनल नंबर में बदल जाएगा, बट जो नॉन रिपीटिंग वाला है ना, ये वाला, ये नॉन रिपीटिंग, ये हमेशा क्या रहेगा, इर्रेशनल में आएगा। किस में आएगा, इर्रेशनल में, ठीक है। रिपीटिंग वाला है वो रेशनल हो जाएगा, और इर्रेशनल वाल जो नॉन रिपीटिंग वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो किस में आते हैं, इर्रेशनल में आते हैं। वो नंबर्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। क्लियर हुआ आपको इतना। चलिए अब हम बेटा चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। उसके लिए हम अब आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन देते हैं। हाँ बेटा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसलिए नहीं है एक्सरसाइज 1.1 का, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब ये इसमें इसलिए हम डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने रेशनल नंबर निकालने वाले क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं हालांकि, लेकिन मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है। आप देखिए ज़रा, तो जैसे देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। सेकंड वाले में क्या बोला, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में, तो देखो आप 3 है और ये आपका 4 है, ठीक है। तो इनमें डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है, 1 1 होंगे ना, ठीक है। इन दोनों में 1 1 डिनोमिनेटर्स होंगे 3 एंड 4 में। तो 6 निकालने हैं, तो बेटा ध्यान रखना, जब भी ऐसे रेशनल नंबर निकालने होते हैं 6 7 कितने भी निकालने हो, जितने निकालने हैं ना, पहले तो ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसके बाद का, अगर नहीं है तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ मैंने समझा दी थी। और देन उसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे इसमें है 1 1 है, सेम है, तो उसके बाद आपको ये करना है, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक
ठीक है। तो जैसे 3/1 है, मल्टीप्लाइड बाय 7/7 एंड 4/1 इंटू 7/7, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3/7 जा 21/7 एंड 4/7 जा 28/7, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। ये हमारे दो नए नंबर आ गए, बेस भी इनमें सेम है, ठीक है। अब देखें ज़रा कि अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद का स्टेप देखेंगे ज़रा, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या कहता है, इसके बाद का स्टेप ये कहता है कि आप इन दोनों के हमारे क्या आए हैं, 21/7 आया है और 28/7 आया, यही तो आए दो नंबर मल्टीप्लाई करके पीछे। तो देखो इनके बीच के नंबर, डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर से कोई मतलब नहीं होगा, ध्यान रखना है, हमेशा देखेंगे न्यूमरेटर। तो एक 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7, देखो। और 20 लास्ट रह गया आपका 27/7, ठीक है। तो ये 6 रेशनल नंबर हमारे निकल आए, ओके। इतनी बात क्लियर हुई आपको, चलिए ठीक है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, तो पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए। तो बच्चों हम आ गए सेकंड क्वेश्चन पे देखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन को आपसे बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। चलिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पेज पर वापस और नए रेशनल नंबर्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। चलिए देखें ज़रा, 3/5 एंड 4/5। अब देखो डिनोमीटर तो सेम है, 5 निकालने ना हमें, तो भैया किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3/5 इंटू 6/5 एंड आपका 4/5 इंटू 6/6 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है, 18/5 एंड 24/5, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या होगा इसका, नेक्स्ट हमारा 18 और 24 के बीच के नंबर्स दिखे जाएंगे, क्योंकि डिनोमीटर से हमें आगे मतलब रहता ही नहीं है, ठीक है। तो देखें ज़रा क्या होगा, 19 अपॉन क्या आया था, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। यही तो आए थे, ओके। 5 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, राइट। अच्छा क्लियर, आपको समझ में आया 5 रेशनल नंबर जब भी फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए देखते हैं ज़रा, ट्रू फॉल्स है और बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। आपका अगर कंसेप्ट पीछे का क्लियर होगा तो ये बिल्कुल ही आपको आ जाएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, बट उसके साथ में रीज़न भी देना है, ठीक है। तो देखो ज़रा रीज़न क्या है भाई हमारा,
पहला है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला जो आपका आंसर है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, हो सकता है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्योंकि भाई ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं ना होल नंबर, तो 0 1 2 3, और आपके नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो भाई जी इसके तो अंदर आ गए, होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए यस आंसर होगा इसका। ठीक है, दूसरा आपका क्या है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। नो, क्या बोल रहा है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? नहीं भाई, पॉजिटिव वाले ही तो होल नंबर हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स क्या -2 एक होल नंबर है? नो, ये इंटीजर हैं ओनली। ठीक है, -2 होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2, तो जितने भी 0 से लेके पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं वही होल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए हर एक होल नंबर, सॉरी एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर, राइट। अच्छा चलिए थर्ड पे आते हैं बेटा। थर्ड क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। नो, क्या बोल रहा है कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा? नहीं, क्या क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, क्यों 1/2 2/3, क्या ये होल नंबर थोड़ी ना है, कहीं होल नंबर में आएंगे? ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए नो, कि एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। करेक्ट, इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? ठीक है, तो आई होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा। 1.1 हमारी एक्सरसाइज हो गई इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे। ठीक है, चलिए।